जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा ये छोटा सा संसार? सबसे पहले आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किस लिए? आप लोग जो इतना भर भर कर प्यार दे रहे हैं उसके लिए। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताइए कि कार्तिक कैसा चल रहा है? कैसे सेलिब्रेट हो रहा है आप लोगों का कार्तिक? आनंद आ रहा है? और मुझे ये भी बताइए, ऊर्जाओं का जो लेवल है वो बढ़ रहा है? घटने का तो मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि घटने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो बढ़ेगा ही। पर मुझे इतना बताइए कि ऐसे 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 बढ़ रहा है या ऐसे 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 बढ़ रहा है? आनंद आ रहा है? मन हर वक्त प्रफुल्लित, शरीर ऊर्जावान, हृदय एकदम आनंदित, है ना? कुछ ऐसे ही चल रहे हैं कार्तिक के दिन। बिल्कुल ठीक। अब मुझे एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी है। कार्तिक को अभी कुछ दिन बीत चुके हैं, कार्तिक का शनिवार भी बीत चुका है। आप लोगों ने कार्तिक में क्या सेवाएं उठाई? देखिए, कार्तिक में मुख्यतः 3 सेवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। किसी पीपल की सेवा, किसी मंदिर की सेवा, या फिर गौ सेवा। आप लोगों ने तीनों में से कौन सी सेवा उठाई है? और अगर नहीं भी उठाई है अभी तक, तो अभी तो हमारे पास कार्तिक है, काफ़ी दिन शेष हैं, अभी तो कार्तिक लंबा चलेगा। अगर नहीं भी उठाई है ना, तो सिर्फ मेरे कहने से, कहना भी क्या, एक विनती कर रही हूँ आप लोगों से, कोई एक सेवा, इन तीनों में से कोई भी एक सेवा उठा लीजिए। पीपल की सेवा उठा लीजिए, किसी मंदिर की उठा लीजिए, या सबसे अच्छा है, जो कुछ नहीं उठा सकते, वो साधारणतः गौ की सेवा उठा लीजिए। आराम से निपट जाएंगे आपके तीनों काम, अगर तीनों में से कोई एक भी सेवा आप उठा लेते हैं। मैं आपको एक पीपल का किस्सा सुनाती हूँ, आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। एक बड़े पहुँचे हुए महात्मा जी थे। अब भाई, महात्मा जी बड़े प्रकांड महात्मा जी थे, भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे, ईश्वर की साधना आराधना सब कुछ। अब महात्मा जी ने जब इस देह को त्यागा, जब इस दुनिया से विदा ली, तो महात्मा जी सीधे विष्णु लोक को गए। जब वे विष्णु लोक को जा रहे थे, जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, जिसे सबको, हर प्राणी को इस दुनिया को छोड़ने के बाद वहाँ पहुँचने के लिए उसे पार करना अति आवश्यक है। महात्मा जी भी उस नदी को पार कर कर, भाई कहते हैं, जिन लोगों ने गौदान की होती है उन लोगों के लिए उस वैतरणी नदी को पार कर पाना बेहद आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नदी बेहद गंध, संद, दुर्गंध इत्यादि से परिपूर्ण होती है, भरी हुई होती है। भांति भांति की गंदगियाँ उस नदी में होती हैं, वो पूरी तरह उनसे भरी होती है, और उसे पार करना साधारण प्राणी के लिए आसान काम नहीं है। और वो कठिन और जटिल कार्य उस वक्त आसान और सरल हो जाता है जिन लोगों ने गौदान की होती है, जिन्होंने गौदान किया होता है। कहते हैं, उसकी पूंछ पकड़कर, उस गौ की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी उस वक्त पार की जाती है बेहद आसानी से। उसके बाद आगे का मार्ग। खैर, जब वो महात्मा जी वैतरणी नदी को पार कर आगे पहुँचे, तब उन्होंने एक बहुत ढेर सारे मनुष्यों का बड़ा सा समूह देखा। वो समूह, उस समूह में मौजूद सभी मनुष्य बेहद कष्ट, बेहद पीड़ा, बेहद दुख, दर्द, तकलीफ़ों को झेल रहे थे। उन्हें भांति भांति के कष्ट दिए जा रहे थे, पीड़ाएं दी जा रही थी,
वो बेहद करुण क्रंदन कर रहे थे। अब भाई महात्मा जी का कोमल हृदय वो कुछ क्षण के लिए वहीं रुके। देखा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तब महात्मा जी ने अपने नारायण को याद किया, अपने श्री हरि का आवाहन किया, हाथ जोड़कर वहीं रुक गए। तब उनके हरि, उनका प्रकाट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए। तब महात्मा जी ने सविनय निवेदन किया हाथ जोड़कर, प्रभु ये क्या है? ये जो मनुष्यों का समूह विशेष है, ये प्राणी इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी तकलीफ किन दुष्कर्मों की वजह से पा रहे हैं? ऐसा इन्होंने क्या किया है? अब आगे सुनिए। भाई जब भगवान प्रकट हुए हैं तो वो ऐसे ही तो भक्त को नहीं छोड़ेंगे खाली। तब महात्मा जी कहते हैं, प्रभु आपसे सविनय निवेदन है, सविनय विनती है, मैं इनके कष्ट नहीं देख पा रहा, मेरा मन इनके कष्ट नहीं झेल पा रहा प्रभु, मेरी आँखें इनके दुख नहीं देख पा रही। आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, आप इन्हें इनके कष्टों से मुक्ति दीजिए, इन्हें क्षमादान दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा तथास्तु। भगवान अंतर ध्यान हो गए। महात्मा जी ने आंखें खोली, पीछे मुड़े, देखा जो बड़ा सा समूह था अब तक मनुष्य का जो कष्ट पा रहा था, उसमें से आधे मनुष्य, आधे प्राणी अलग कर दिए गए थे। अब वे अलग हो गए, उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति मिल गई, उनके दुखों से मुक्ति मिल गई, उनका करुण क्रंदन भी अब बंद हो चुका था। लेकिन 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 मेरे भाई, अभी भी आधा समूह बचा था, उसमें भी कुछ मनुष्य विशेष बचे थे जो उसी दशा में वही करुण क्रंदन, वही कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ उनका अभी भी निरंतर जारी था। महात्मा जी बड़े विस्मय से उन्हें देखने लगे। ऐसा कैसे संभव है? आधे मनुष्य अलग हो गए, आधे अभी भी हैं। फिर से उनका कोमल हृदय, उन्होंने फिर से हाथ जोड़ अपने नारायण का आवाहन किया। नारायण फिर प्रकट हुए। भाई भक्त, वो भी इस श्रेणी के, हरि कैसे टाल सकते थे? कैसे नहीं आते? भगवान फिर प्रकट हुए। तब महात्मा जी ने फिर से सविनय निवेदन किया, प्रभु मैंने आपसे सविनय विनती की थी, प्रार्थना की थी इन मनुष्य विशेष के लिए। आपकी कृपा से, आपकी असीम कृपा से कुछ मनुष्यों को, लगभग आधे मनुष्यों को क्षमादान मिल चुका है। वो अपनी पीड़ाओं से निजात पा गए हैं, उन्हें छुटकारा मिल गया अपने कष्टों से, दुख तकलीफ़ों से। किंतु अभी भी आधे करीब मनुष्य उस समूह में बचे हैं जो वही करुण क्रंदन अभी भी कर रहे हैं, वही कष्ट अभी भी पा रहे हैं, वही तकलीफ़ें अभी भी झेल रहे हैं। असहनीय पीड़ा है उनकी प्रभु, मैं देख नहीं पा रहा अपने चक्षुओं से। इन्हें इनकी पीड़ा से मुक्ति दीजिए भगवान। आप तो दीनानाथ हैं, दयानिधि हैं। तब भगवान तथास्तु कहकर फिर अंतर ध्यान हो गए। महात्मा जी ने अपनी चक्षु खोले, मुड़े। अब महात्मा जी क्या देखते हैं? लगभग सभी मनुष्य उस समूह में से निकल चुके थे। सबको जैसे क्षमादान मिल चुका था। शांत थे वे लोग, उनके अब कष्ट उन्हें सता नहीं रहे थे, पीड़ा नहीं दे रहे थे। किंतु अभी भी चंद मनुष्य, चंद प्राणी उस समूह विशेष में बचे थे।
जो अभी भी उसी क्रिया से गुजर रहे थे, उसी सब चीज़ों को झेल रहे थे, वही पीड़ाएं झेल रहे थे। अभी भी उन्हें समाधान नहीं मिल पाया था। उनका करुण क्रंदन महात्मा जी के कानों में असहनीय था। महात्मा जी थोड़ा सा शंका में पड़े, थोड़ा विचारमग्न हुए, पर कोई मार्ग नहीं दिख रहा था अपने हरि को पुकारने के अलावा। उन्होंने फिर से अपने हरि का आवाहन किया। भगवान का फिर प्रकाट्य हुआ, नारायण फिर प्रकट हुए। अब की बार महात्मा जी कुछ कहते इससे पहले श्री हरि ने संवाद शुरू किया। भगवान बोले, मैं जानता हूँ क्या प्रश्न है आपके मन में। गुरुवर, आपके कहने पर, आपके निवेदन पर, प्रार्थना पर जिन मनुष्यों को उस समूह विशेष से क्षमादान मिला है, जानते हैं उनके दुष्कर्म इतने थे, किंतु उनके सत्कर्म तो इतने थे और दुष्कर्म इतने थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ना कभी पीपल की कोई सेवा उठाई थी। पीपल की कभी ना कभी मात्र एक बार सेवा की थी। उसमें से कुछ मनुष्य जिन्हें दूसरी श्रेणी में क्षमादान दिया गया, वे मनुष्य वे थे जिनके दुष्कर्म इतने थे और सत्कर्म इतने, ना के बराबर सत्कर्म थे उनके पास, दुष्कर्म प्रकांड थे, लेकिन फिर भी आपके निवेदन पर, आपकी विनती पर उन्हें क्षमादान मिला। जानते हैं क्यों? उन्होंने कार्तिक में, पावन कार्तिक मास में अपने जीवन में मात्र एक बार पीपल की सेवा की थी, पीपल की सेवा उठाई थी, पीपल को अपनी सेवा दी थी। इसीलिए प्रकांड दुष्कर्म और कुक्रम होने पर भी, कुकृत्य और कुकर्म होने पर भी उन्हें क्षमादान मिला। सत्कर्म तो ना के बराबर थे, फिर भी उन्हें क्षमादान मिला। सिर्फ एक दिन, जीवन में एक बार पीपल की सेवा का उन्हें 1000 गुना पुण्य फल मिला, जो 1000 गुना उनके दुष्कर्मों पर इस कदर भारी पड़ा कि उन्हें क्षमादान मिला। उनके दुष्कर्म, उनके पाप कर्म सर्वदा सर्वदा के लिए खत्म, उनका नाश हो चुका है। और अब उनके हित में जो भी हो रहा है, उनके हित में उनके सत्कर्म जो इतने थे लगभग, अब वो इतने हो चुके हैं। सिर्फ एक दिन पीपल की सेवा करने से, वो भी कार्तिक में। अब आप पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न है कि ये जो मनुष्य बचे हैं, इनके लिए कहीं कोई समाधान क्यों नहीं है? क्यों अब तक इन्हें क्षमा नहीं मिल पाई और ना इन्हें मिलेगी? महात्मा जी आंखें फाड़े भगवान की बातें सुन रहे थे। तब नारायण ने आगे कहा, ये वे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने मनुष्य जीवन में, अपने उस महत्वपूर्ण अमूल्य जीवन में पीपल रौंदे हैं, पीपल उखाड़े हैं, पीपल काटे हैं। ये वो अभागे मनुष्य हैं, इसलिए इनके लिए कहीं कोई क्षमादान नहीं, कहीं कोई क्षमादान नहीं, कहीं कोई दया नहीं। ये सिर्फ अपने पाप कर्म, दुष्कर्म, कुकृत्य भुगतेंगे और 1000 गुना भुगतेंगे। एक होता है दुष्कर्मों को भोगना,
उनका दंड भोगना। लेकिन इनके जो कुकृत्य हैं, इन्होंने जो पीपल के साथ किया है, जो पाप महापाप किया है, वो 1000 गुना बढ़कर आज इनके सामने अवतरित हुआ है और ये उसका 1000 गुना फल भोगेंगे। इसलिए इन्हें कोई क्षमादान नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई दया नहीं, इनके लिए कहीं कुछ नहीं। महात्मा जी निशब्द भगवान की सारी बातें सुन रहे थे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे। महात्मा जी निशब्द उसी मुद्रा में वहीं खड़े थे। इस कहानी ने, महात्मा जी तो सीधे विष्णु लोक को गए, लेकिन इस कहानी का सार सिर्फ इतना, जो लोग जनरली सामान्य जीवन में कभी भी कैसी भी स्थिति में पीपल की हल्की फुल्की कैसी भी सेवा उठा लेते हैं, उन्हें मात्र एहसास भी नहीं होता कि वो अनजाने में क्या कर रहे हैं, क्या सत्कर्म उन्होंने अपने खाते में कर लिए हैं, जो उनके कहाँ जाकर काम आने वाले हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन काल में कार्तिक में पीपल की सेवा उठाते हैं, किसी मंदिर की सेवा उठाते हैं या किसी गौ की सेवा उठाते हैं ना, उन्हें इन तीनों सेवाओं का फल कार्तिक मास में जो उठाई गई हैं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। जब वो वक्त आता है, पीपल की सेवा मात्र एक बार ही अगर आपने अपने जीवन काल में उठाई है तो याद रखिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जानी है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आपको 1000 गुना फल देकर जाएगी। ये बात आज आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बार मेरे कहने से पीपल की सेवा कार्तिक में उठाकर देखिए, आपका जीवन ना बदल जाए तब आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। क्यों कह रही हूँ जानते हैं? मैंने पिछले कार्तिक में पीपल की सेवा उठाई थी और अब मेरा ये संकल्प है, जब तक ये प्राण रहेंगे ना, मैं तब तक हर कार्तिक में पीपल की सेवा उठाती रहूँगी, उठाती रहूँगी, उठाती रहूँगी। ये जो आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ, यही संकल्प मेरा दावा है। आप अगले वर्ष कार्तिक में औरों को साझा करेंगे, ये संकल्प औरों के सामने लेंगे अगर आपने इस कार्तिक में इनमें से कोई सी भी सेवा उठा ली। अभी तो बहुत दिन का कार्तिक हमारे पास शेष है, इसे जाने मत दीजिए हाथ से, अभी भी वक्त है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो अब कर लीजिए, अब उठा लीजिए पीपल की सेवा। देखा आपने कितना महत्तम है पीपल का, पीपल की सेवा का, वो भी कार्तिक के पावन महीने में। और कोशिश कीजिए जीवन में कभी भी कहीं भी पीपल ना रौंदने पड़े, गलती से भी ये गलती ना हो जाए, पीपल ना उखाड़ने पड़े। अभी कार्तिक है हमारे पास, देर मत कीजिए, उठिए, एनर्जेटिक होइए और तीनों में से कोई सी भी एक सेवा अपने लिए चुन लीजिए। जीवन में जो भयंकर रूप से बदलाव आएंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि मात्र इतने एफर्ट से, इतने से प्रयास से ज़िंदगी यूं बदल गई। ऐसा होता है मेरे दोस्त, ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जिनके साथ हुआ है ना, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। और ये किस्सा भी आज मुझसे किसी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज, क्योंकि कार्तिक चल रहा है, आज किसी और घटना को सुनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये किस्सा साझा करूं। ये किस्सा साझा करने के पीछे एक ही मकसद है कि अभी कार्तिक बचा है भाई, बचा है। अभी समय मत गवाइए, उठिए, खड़े होइए और तुरंत संकल्प लीजिए आपको क्या सेवा उठानी है। तो चलिए आज इसी
कथा के साथ, इसी कहानी के साथ, इसी कार्तिक के महत्तम के साथ हम इस वीडियो को यहीं इसी क्षण विराम देंगे। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में एक सत्य घटना के साथ। आज मुझे किसी की विनती, किसी की रिक्वेस्ट जो किसी ने की थी उसे पूरा करना था, इसलिए क्योंकि कार्तिक हमें अब अगले वर्ष मिलेगा। अगर हमने कार्तिक के इस महीने को यूं ही गवा दिया ना, तो ये मौका हमें अब अगले वर्ष मिलेगा। हमें वही पूरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगले वर्ष के लिए। तो वक्त मत गवाइए। किसी ने मुझसे ये साझा करने के लिए कहा था, जो मैंने आप लोगों के साथ किया। आप लोगों को भी कुछ सीखने के लिए मिला। अभी क्योंकि हमारे पास बहुत कार्तिक है, अभी हम बहुत कुछ करेंगे और कर सकते हैं, तो क्यों इस समय को गवाया जाए, क्यों व्यर्थ किया जाए। तो सोच लीजिए आपको कौन सी सेवा उठानी है, किस भाव से उठानी है। देखिए, जो भाव आप ईश्वर को देंगे, ईश्वर उन्हीं भावों को स्वीकार करेंगे, वो उसी भक्ति को आपकी ग्रहण करेंगे। फैसला आपका है, आपको क्या करना है, कौन सी सेवा उठानी है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर हृदय से आपका बेहद शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना प्यार आप लोग बढ़ बढ़ कर दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, और मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।